हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, अपने यूट्यूब चैनल मैथकर में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन में हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में हम लोग 7 क्वेश्चन बना लिए थे। आज चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। तो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है। आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत है जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक आयत है आपका, एक आयत है और उसका आयाम दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस आयत को आपको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया आपका। इसका नाम ए, बी और सी दे दिया हम लोग। इसका नाम ए, बी, सी और डी दे दिया हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप देखेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है आपका। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना हुआ मेरा 5 सेंटीमीटर, 5 और प्लस बी कितना हुआ आपका 4। ये हो गया 9 और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हो गया। तो आयत का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों बराबर होगा तब आपका। तो चलते हैं आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर है आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आयत का परिमाप हम लोग निकाले हैं, 18 निकला है मेरा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा यानी ए। तो 36 का 18 3 6 आ गया आपका। ये बराबर आपका 3 आ गया। समबाहु त्रिभुज में आपका सब भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा आपका बराबर होता है यानी 6 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। तो जो बना गया त्रिभुज, इसको मोड़ कर जो बनाया गया समबाहु त्रिभुज, उसका बोला गया आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग √3/4 ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा √3/4 और गुने 36, 4 × 36 आपका हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। मिटाने वाला तो चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन इसी तरह सेम है आपका। नौवां क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि एक आयत है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यानी 8वां क्वेश्चन भी आपका सेम है। यानी इसमें 9वां क्वेश्चन भी आपका 8वां तरह है। यानी एक आयत है आपका, आयत है एक दिया आपका 4 सेंटीमीटर और एक दिया 2 सेंटीमीटर का। तो उसको मोड़ कर एक आपका त्रिभुज बनाया गया समबाहु त्रिभुज। इसका ए और इसका बी और इसका सी और इसका डी। ए आपका बी और सी हो गया। फिर इसका आयत निकालेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपका। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है आपका। 2 इंटू ये हो गया आपका 4 + 2 यानी 6, 6 दूनी 12। आयत का परिमाप बराबर करेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आयत का परिमाप आ गया 12 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया आपका फॉर्मूला होता है 3 4 बार कर गया यानी ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर।
हम लोग आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्यों लेते हैं? तो आयत का परिमाप, इसी को आयत का परिमाप यानी पूरा एरिया का परिमाप निकला मेरा, और इसी को मोड़ का आपका समबाहु त्रिभुज बनाया गया, यानी इसका परिमाप के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा आपका। तो ये निकल गया मेरा 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होगा आपका √3/4 a²। √3/4 गुने 1 यानी 4 गुने 4 आपका हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा आपका, 4 √3 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन भी देख लिए, चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। दसवां क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाएगा। तो छोटा त्रिभुज का बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे आपका 10वां बोला गया एक, जैसे इसमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। तो आपका ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका। इसका नाम ए देते हैं और इसका नाम बी और इसका नाम सी। इसमें बोला गया है कि बड़ा त्रिभुज का मध्य बिंदु, ये हो गया आपका मध्य बिंदु, ये और ये हो गया आपका मध्य बिंदु, इसको मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद एक अंदर में छोटा त्रिभुज बनता है जिसका नाम हम लोग पी, क्यू और आर नाम दे दिए हैं। तो इस त्रिभुज का बोला गया है क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका। तो हम लोग ये बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा अगर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये दे दिया आपका कितना दे दिया गया 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका। तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे 4 होता है इसका फॉर्मूला। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई बटे 4, यानी 1/4 भाग होता है इसका बड़े त्रिभुज का। तो 1/2 हो गया आपका, आधार हो गया आपका 12 और ऊंचाई हो गया आपका 5/4। तो ये कट जाएगा आपका 4 × 12, ये 2 नीचे चलाएगा आपका, 3 गुने 5/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्षेत्रफल स्क्वायर दे दिया 7.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर हैं, तो उसको जो है ना क्या कहते हैं समतल करने के लिए 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपया लगेगा, इसमें बोल रहा है। तो एक 11वां क्वेश्चन हो गया आपका। एक त्रिभुज है आपका ए, बी और सी। इसमें दिया गया है कि एक 72 है, एक 30 है और एक आपका कितना है, एक आपका 78 है, मीटर टन है, मीटर लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें बोला गया आपका 20 पैसे प्रति वर्ग प्रति मीटर लेफ्ट का समतल कराने में कितना रुपया खर्चा लगेगा। तो पहले हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए तब इसका देखते हैं, पहले तब क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए इसका हो गया आपका, फिर देख लीजिए तीनों एंगल आपका अलग अलग है, यानी समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे तब उसका क्षेत्रफल निकलेगा मेरा। अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है A+B+C/2, यानी 72 + 30 + और 78/2 इतना आ गया आपका। इसको जोड़िएगा तो 180 आएगा आपका, 2 से काटेगा यानी 90 आ जाएगा। तो 90 आ गया यानी अर्ध परिमाप, यानी मेरा ऐसे निकल गया।
तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम लोग देखेंगे एस कितना है आपका 90 और 90 माइनस ए यानी ए कितना देते हैं 72 इंटू 90 माइनस आपका 30 इंटू 90 माइनस 78। इसको कीजिएगा, ये होगा 90 आपका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका 90 में से 72 गया, यहाँ 10 में से 2 गया था, यहाँ 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे घट का पाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा आपका जैसे 10 में से 8 गया तो 2 और 12। हाँ क्या बोला पैसा आएगा नहीं पापा को तबियत है। तो इसका गुना कीजिएगा आपका 11,000 कितना है आपका गुना करके 11,600 आया था, इसका 1080 आ रहा है। उसी को फोन किया तो इसका इतना क्षेत्रफल आ गया, इसको कितना जैसे आपका 200 रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 200 रुपया का आप रुपया में बदलेगा 20 रुपया है सर 20 रुपया, इसको रुपया में बदलेगा बटे 100 कट जाएगा आपका यानी 1 रुपया 5 पैसा रुपया। तो इसको हम लोग अब इतना वर्ग क्षेत्रफल में निकल गया 10 80 गुने 1/5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए काटिएगा तब 216 रुपया प्रति मीटर मिलता है इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।